धन्यवाद। आज की भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत की नेत्रियों में एक अलग स्थान रखने वाली ऐसी आदरणीय स्वर्गीय सुषमा जी आज हमारे बीच में नहीं है और आज हम उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी के संयोजन में ये आज की कार्यक्रम हो रहा है। इसमें उपस्थित स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जोशी जी, मनीष अग्रवाल जी, भगत सिंह टोकस जी, पूर्व पार्षद अनीता गुप्ता जी, कपिला गौड़ जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष नेगी जी, यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों और हमारे इस जीवनदीप कुष्ठ आश्रम के प्रधान, क्या शुभ नाम, मलप्पा जी और सभी यहाँ उपस्थित बहनें। सुषमा जी यहाँ आती थी, हर साल अपने जन्मदिन को यहाँ मनाती थी। इस बात से ये जाहिर होता है कि सुषमा जी एक भले ही बहुत बड़ी नेता थी, वो विदेश मंत्री रही, वो संसद में जनता की आवाज बनकर विपक्ष की नेता की भूमिका उन्होंने 2009 में निभाई थी और वो इतनी बड़ी नेत्री होते हुए भी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी में होते हुए भी वो अपना जन्मदिन यहाँ मनाने आती थी। ये उनका जो मानवता और इंसानियत का जो उनका जो दिल था, बड़ा ह्यूमर था, बड़े इंसान थी, बड़े दिल की इंसान थी। आपने सुना होगा जब विदेश मंत्री के रूप में चलने का काम किया, सही का बड़े भाई आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी ने कि कोई भी ट्वीट करके समस्या बताता था कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमारा वीजा नहीं हो पा रहा है, हमारा फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कोई परेशानी है, मुश्किल है, उसको बचाने का अगर कोई काम करता हो तो विदेश मंत्रालय के रूप में सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय कोई हुआ है तो विदेश मंत्री सुषमा जी थी। और उन्होंने एक ट्वीट पर लोगों की, विदेश में बैठे भारतीयों की मदद करने का काम किया है। मुझे ध्यान है जिस समय जनरल वीके सिंह जी उनके विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, कई जगह ऐसे संकट आए जहां पर हजारों की संख्या में अपने भारतीय भाई बहन फंसे थे, चाहे अरब देश की बात हो, उन्होंने विदेश राज्य मंत्री को वहां भेजकर लगातार हजारों की संख्या में अपने भारतीय भाई बहनों को यहाँ बुलाने का, देश के अंदर उनकी व्यवस्था करने का काम किया है। और मुझे ध्यान है संसद में जब वो बोलती थी, हम सबको पता है कि अटल जी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा किसी को सुनने के लिए आतुर और व्याकुल रहता था तो वो सुषमा जी थी। उनकी जो हिंदी में कमांड थी, वो हिंदी में इतनी अच्छी कमांड रखती थी। अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदी जो लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत नीरसता होती है, क्योंकि जो व्याकरण के शब्द होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, लेकिन उनकी शब्दावली में, उनके भाषण में, उनके वक्तव्य में वो मधुरता भी थी, वो सौम्यता भी थी और वो तेज भी था कि वो किसी को अगर आक्रामकता के साथ भी जवाब देती थी तो उसमें भी सौम्यता झलकती थी। मैं समझता हूँ कि आज की पीढ़ी के हमारे जितने भी नेतागण हैं उनको उनकी भाषण शैली से, उनकी शब्द चयन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब सुषमा जी कार्यकर्ता के बारे में हमारी बहन तुलसी जोशी जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने महिला मोर्चा के बारे में बताया कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन राजनीति में महिलाओं का काम करना होता है।
बहुत ही सरलता से किसी भी महिला कार्यकर्ता के प्रति कोई भी कुछ कह दे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी बातें उन कार्यकर्ताओं को अक्सर वो समझाया करती थी। और एक और पहचान थी, एक भारतीय महिला के नाते उनकी एक इतनी बड़ी पहचान थी कि जब करवा चौथ का त्योहार आता था तो अगले दिन अखबार में उनकी फोटो जरूर आती थी। करवा चौथ के व्रत को और करवा चौथ के त्योहार को वो इतनी धार्मिकता के साथ, इतनी निष्ठा के साथ, इतने संस्कार के साथ मनाती थी कि उनसे हजारों लाखों महिलाएं उस सीखने को मिलता था कि वो इतनी बड़ी नेता होते हुए भी साधारण रूप से महिलाओं के बीच बैठ के वो सारे पूजा विधान के कार्यक्रम करती थी। मुझे भी कई बार उनका सानिध्य मिला है, अधिक नहीं मिला, लेकिन जब भी मिला तो उनका हमेशा मुझे इस बात पे आश्चर्य भी हुआ। कई बार मैं कम मिला हूं लेकिन उन्हें मेरा नाम याद था। अभी जब मैं बिल्कुल आखिरी बार उनसे लोकसभा चुनाव से पहले मिला था, उन्होंने मुझे नाम से ही जानती थी और बहुत सारे हमारे जीवन पर जो प्रभाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते रहते हैं, उसमें सुषमा जी एक आदर्श नेता होते हुए भी, आदर्श व्यक्तित्व की धनी होते हुए भी, उनके अंदर का जो इंसान था वो बहुत प्रबल था। और वो इंसानियत के नाते जो यहाँ पर अपने हर जन्मदिन पर आती थी, मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति चाहे कोई कितना बड़ा हो जाए, कोई बड़ा नेता बन जाए, अधिकारी बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है, अंदर अगर दिल में कोई जज्बात नहीं है तो उसका होना ना होना कुछ नहीं। आज हमारे बीच में सुषमा जी नहीं है, लेकिन सुषमा जी का किया हुआ काम, सुषमा जी के दिए हुए स्पीचेस, सुषमा जी की जो यादें हैं और सुषमा जी की जो प्रेरणा है वो सदैव हमारे साथ रहेगी। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ उनको शत शत नमन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सुषमा जी स्वर्गलोक की वासी है और भारतीय जनता पार्टी आज जिन ऊंचाइयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंच रहा है, इससे बड़ा कोई अच्छा दिन नहीं हो सकता कि कल जब हम लोगों ने उस पल के साक्षी बने और वो पल हम लोगों ने देखा है जो बहुत पहले हम लोगों ने सोचा था, और हम लोग भी उस आंदोलन के भागीदार बने थे, जिस पर हम लोगों ने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। इतना बड़ा आंदोलन 5 शताब्दियों का जो हमारे पूर्वजों का संघर्ष, बलिदान, त्याग, तपस्या आज वो साकार रूप ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर की जन्मभूमि पर भूमि पूजन संत समाज के साथ किया है और ये एक परिवर्तन का युग भारत के अंदर आ गया है। जो श्री राम युग, श्री राम राज्य इस देश में आने वाला है, इसके शुभ संकेत हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं हमारी आदरणीय पूज्य नेता सुषमा जी की पुण्य स्मृति को स्मृति करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज राधेश्याम शर्मा जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और उनकी पुण्य स्मृति करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।